एक हम हैं जो पठान की धुन पर नाचते हैं और एक वो थे जो पठानों को अपनी धुन पे नचाते थे। नमन, नमस्ते, सत श्री अकाल। इतिहासिका के नए वीडियो में आपका फिर स्वागत है। सन 1801 ईस्वी देश का अधिकांश भाग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार में है, सिवाय एक प्रांत पंजाब। बैसाखी का दिन है। एक 21 साल के युवा राजकुमार को सर पर भगवा तिलक लगाकर महाराजा का ताज पहनाया जा रहा है। किंतु आपको इस राज्याभिषेक का महत्व समझने के लिए सिख इतिहास को जानना जरूरी है। सिख धर्म की स्थापना 15वीं शताब्दी में गुरु नानक जी ने की थी। उन्होंने 30 साल 4 लंबी तीर्थ यात्रा कर सारे भारत में ये प्रचार किया कि भगवान एक निरंकार, निर्भय, निर्वैर ओमकार है। उनके बाद समाज सुधार और धार्मिक प्रचार एक के बाद एक अन्य गुरुओं ने किया। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने इस्लाम न स्वीकार करने के कारण बहुत दर्दनाक तरीके से मार दिया। उनके बाद सिखों के 10वें और आखिरी गुरु श्री गोविंद सिंह जी ने खालसा सेना का गठन किया। 1708 ईस्वी में अपनी मृत्यु से पूर्व उन्होंने महान योद्धा बंदा सिंह बहादुर को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और साथ ही कहा कि गुरु ग्रंथ साहिब अब से हमारी गुरु और मार्गदर्शक होगी। सन 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद जब मुगल साम्राज्य का पतन और मराठा साम्राज्य की प्रगति शुरू हुई, तब सिख केवल अर्ध संगठित सेना दल थे। 1780 तक पंजाब का क्षेत्र 14 छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, जिन्हें मिस्ल कहा जाता था। इन 14 में से 12 मिस्ल पर सिखों का अधिकार था, एक पर पठान का और एक पर जॉर्ज थॉमस नाम के अंग्रेज का। और इन परिस्थितियों में 13 नवंबर 1780 को सुकेर चकई मिस्ल के राजा महान सिंह और रानी राजकौर को एक बेटा हुआ, रंजीत सिंह। उन्हें बहुत छोटी उम्र में ही चेचक या स्मॉल पॉक्स हो गया, जिसके चलते उनकी एक आंख की रोशनी चली गई और चेहरे पर बहुत सारे दाग छूट गए। गुरुमुखी वर्णमाला के अतिरिक्त उन्हें कुछ और पढ़ना लिखना नहीं आता था, लेकिन घुड़सवारी, बंदूक चलाने और अन्य युद्ध कौशल की समुचित शिक्षा उन्हें मिली। जब वो सिर्फ 12 वर्ष के थे, तभी उनके पिता का देहांत हो गया। उसके बाद उनका पालन पोषण उनकी मां राजकौर ने किया। 15 वर्ष की आयु में उनका विवाह मेहताब कौर के साथ हुआ, जिसका राजनीतिक महत्व ज्यादा था, अलग अलग सिख मिसलों को एकजुट करना। रंजीत सिंह की पहली बड़ी चुनौती सन 1796 ईस्वी में आई। अफगान शासक शाहजमान ने अपने 30,000 सैनिकों के साथ पंजाब पर आक्रमण किया। इस आक्रमण का निमंत्रण भारत के मुसलमान राजाओं ने दिया था, जैसे कसूर का निजामुद्दीन खान, अवध के वजीर और मैसूर के टीपू सुल्तान। इस कठिन समय में रंजीत सिंह ने सिख सेना की कमान संभाली और लाहौर को चारों ओर से घेर लिया। एक बार तो रंजीत सिंह खुद ही जमान के दरबार के बाहर जाकर उसको युद्ध के लिए ललकारते हुए बोले, ए अब्दाली के पोते, हिम्मत है तो बाहर निकल और चरहट सिंह के पोते के साथ अपनी तलवार मिला। इसके बाद हुई लड़ाई में रंजीत सिंह की सेना ने अफगान सेना को पूरी तरह से मार दी। 7 जुलाई 1799 के दिन लाहौर किले के द्वार अपने विजयी शासक के लिए खोल दिए गए। उसी साल रंजीत सिंह ने अपनी 50,000 सैनिकों की विशाल सेना लेकर भंगी सिखों को परास्त किया और सारे सिख मिसलों को जोड़ दिया। और हमारी कहानी फिर उस 1801 की बैसाखी के दिन पर आती है, जब रंजीत सिंह को महाराजा बनाया गया। उनके शासन को आगे चलकर सरकार खालसा के नाम से जाना जाएगा। महाराजा बनने के बावजूद वो बहुत साधारण जीवन जीते थे। उनके सिक्कों पर उनका नहीं, गुरु नानक का नाम होता था। जब वो राजा बने तो उनका राज्य केवल लाहौर और अमृतसर के इर्द गिर्द ही था। उनको पता था कि पश्चिम से अफगान और पूर्व से अंग्रेज का सामना एक साथ कर पाना नामुमकिन है। इसलिए सन 1806 में रंजीत सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की। ये एक बहुत समझदार राजनीतिक निर्णय था, जिससे वो अपना पूरा ध्यान अफगानिस्तान की ओर लगा सकें। अफगानिस्तान की तरफ सिख साम्राज्य बढ़ाने की पहली कोशिश सन 1807 ईस्वी में हुई। अकाली फूला सिंह और उनके जाबाज निहंग सैनिकों ने अफगान मुखिया कुतुबुद्दीन के कसूर मिस्र पर आक्रमण किया। इस लड़ाई में हरि सिंह नलवा नाम के युवक ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिनकी कहानी भी बड़ी रोमांचक है। 2 साल पहले एक संपत्ति विवाद के संबंध में उनका परिचय महाराजा रंजीत सिंह से हुआ था। रंजीत सिंह की पारखी नजर ने हरि सिंह में छुपा हीरा पहचान लिया और उसे सेना में भर्ती कर दिया। हरि सिंह की ये पहली लड़ाई करीब 1 महीने तक चली और उन्होंने कसूर मिस्र पर फतेह हासिल करी।
इसके बाद 1813 ईस्वी में रंजीत सिंह के सेनापति दीवान मोकम चंद ने शाह महमूद की अफगान सेना को बुरी तरह से हराया। इस विजय में रंजीत सिंह ने अटोक का किला, जिससे भारत पर कई हमले होते थे, उसे हासिल कर लिया। सन 1818 में एक लंबी घेराबंदी के बाद मुल्तान पर भी सफलतापूर्वक अधिकार कर लिया। इसी के साथ सिख साम्राज्य की पश्चिमी सीमा अफगान और यूसुफजई पठान के हमले से सुरक्षित हो गई। उसी साल रंजीत सिंह ने पेशावर पर भी कब्जा कर लिया। जीत के बाद रंजीत सिंह ने हाथी पर सवार होकर पेशावर की सड़कों पर जुलूस निकाला। 700 सालों में पहली बार पेशावर पर एक गैर मुसलमान ने विजय हासिल की। अब रंजीत सिंह की निगाहें कश्मीर पर थीं। वहां अफगानी शासक अजीम खान और उसके छोटे भाई जब्बार खान का राज था। हिंदू प्रजा जबरन धर्म परिवर्तन, स्त्रियों के बलात्कार और मंदिरों के तोड़े जाने से बहुत परेशान थी। कश्मीरी हिंदुओं ने रंजीत सिंह से मदद की गुजारिश की। 3 जुलाई 1819 को दरबार खालसा की सेना ने जब्बार खान के अफगानों पर चढ़ाई कर दी। खान की घुड़सवार टुकड़ी सिखों पर टूट पड़ी। एक रोंगटे खड़े कर देने वाली लड़ाई के बाद वो खबर आ गई जिसका रंजीत सिंह को बेसब्री से इंतजार था। धरती के स्वर्ग कश्मीर पर सरकार खालसा का अधिकार हो गया। अब सिख साम्राज्य तिब्बत की सीमा तक पहुंच गया। अगले 10 साल रंजीत सिंह ने अपने साम्राज्य को मजबूत करने में लगाए। बहुत सारे जन कल्याण के कामों को अंजाम दिया गया। न्याय प्रणाली का पुनर्गठन किया गया और बड़े शहरों को आपस में जोड़ने के लिए उनके बीच राजमार्गों का निर्माण किया गया। अक्टूबर 1836 में अमृतसर में हुए दशहरा उत्सव के बाद हरि सिंह नलवा ने खैबर पास के समीप स्थित जमरूद क्षेत्र पर आक्रमण कर उसे जीत लिया। सन 1837 ईस्वी में रंजीत सिंह के सेनापति महान सिंह जमरूद के किले में अपने 600 सैनिकों के साथ फंस गए और शत्रु सेना ने उनको चारों तरफ से घेर लिया। हरि सिंह उनके बचाव के लिए गए, खुद बहुत गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें जब लगा कि मृत्यु नजदीक है, अपने सैनिकों को बुलाकर कहा, जब तक महाराजा रंजीत सिंह यहाँ न पहुंचे तब तक मेरे मरने की खबर किसी को नहीं लगने देना। बाहर रुकी अफगान सेना ने पूरे 1 सप्ताह तक ये सोचकर हमला नहीं किया कि अभी हरि सिंह जिंदा है। तब तक रंजीत सिंह खुद अपनी सेना को लाहौर से लेकर वहां पहुंच गए और अफगानों की खाल उतार दी। हरि सिंह नलवा की इस कुर्बानी ने सिर्फ जमरूद को ही नहीं बल्कि पूरी उत्तर पश्चिम सीमा को अफगानों से बचाए रखा। उनकी मृत्यु की खबर सुनकर रंजीत सिंह को गहरा सदमा लगा और वो बिल्कुल टूट गए। हरि सिंह नलवा की मृत्यु के कई सालों बाद तक भी जब यूसुफजई और पठान बच्चे रोते थे, तब माँ उनसे कहती थी, चुप हो जा बच्चे, नहीं तो हरि सिंह आ जाएगा। सिख साम्राज्य अब पेशावर से लेकर कश्मीर तक फैल चुका था। मोहम्मद गजनी के राजा जयपाल को हराने के बाद पिछले 1000 सालों में कोई गैर मुसलमान राजा ने इन इलाकों पर राज नहीं किया था। बढ़ती उम्र के साथ रंजीत सिंह को 2 बार दिल का दौरा पड़ चुका था। सन 1838 में तीसरे दौरे के बाद 27 जून 1839 को उनका निधन हो गया। उनकी अस्थियों को पूरे सम्मान के साथ गंगा नदी में विसर्जित किया गया। रंजीत सिंह न सिर्फ उत्तम योद्धा बल्कि एक उत्तम शासक और हिंदू सिख संस्कृति के संरक्षक भी थे। अमृतसर में हरमिंदर साहब का पुनर्निर्माण, बिहार में तख्त श्री पटना साहिब और नांदेड़ में हुजूर साहिब का निर्माण उन्होंने किया। कहा जाता है कि उनकी एक आंख थी, इसलिए वो सब धर्म और जाति को एक नजर से देखते थे और कभी भेदभाव नहीं करते थे। उनके प्रधानमंत्री ध्यान सिंह एक डोगरा थे। उनके विदेश मंत्री फाकिर अजीजुद्दीन एक मुस्लिम थे। उनके वित्त मंत्री दीनानाथ एक ब्राह्मण थे। उनके दरबार में 50 से अधिक विदेशी अधिकारी थे जो अनेक देशों से आए हुए थे, जैसे कि फ्रांस, ब्रिटेन, स्पेन, ग्रीस, अमेरिका और रशिया। उनका मानना था कि आधुनिक सेना और शस्त्र के लिए बाहर वालों से कुछ सीखने को मिले तो उससे परहेज नहीं करना चाहिए। अफसोस की बात है कि उनकी मृत्यु के बाद सिख साम्राज्य ज्यादा समय अंग्रेजों के खिलाफ टिक नहीं पाया। 1849 में एंग्लो सिख लड़ाई के बाद पंजाब पर अंग्रेजी हुकूमत आ गई और कश्मीर के राजा बन गए गुलाब सिंह। आजादी के बाद सन 2003 में भारतीय संसद परिसर में रंजीत सिंह की 22 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित की गई। हम आशा करते हैं कि ये कहानी महाराजा रंजीत सिंह को आपके और आपकी आने वाली पीढ़ी के हृदय में जीवंत रखेगी।
ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर बताए गए किसी भी माध्यम से हमें सपोर्ट जरूर करें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारे कॉमिक्स और मर्चेंडाइज खरीदने के लिए प्लीज लॉग ऑन टू www.itihasika.com।